बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ़ हैं बोल न्यूज़ से सदीक जान, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे अहम केस इस्लामाबाद कचहरी में ज़ेर समात है। उस पर बड़ा ऑर्डर हुआ है। आज 7 फरवरी को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। ये केस है क्या और आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 से 2 माह में ये हम भी सुन रहे हैं कि इमरान खान को आखिरकार नाअहल होना ही है। तो क्या ये वो केस है कि जिसमें इमरान खान जो है वो नाअहल हो सकते हैं और किस तरह नाअहल हो सकते हैं, और इस केस की जो स्पीड है उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको लुब्बे लबाब बता देता हूँ, उसके बाद लुबे लुआब नहीं, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इसको तफसील से बता दें। बहुत से लोगों को इस केस के बैकग्राउंड का नहीं पता कि ये एक्चुअल है क्या और इसमें प्रोसेस क्या है। इसमें ये जो केस है सदीक जान साहब, जो तोशा खाना में रेफरेंस भेजा गया था, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान ने गोशवारों में कुछ तफसीलात छुपाई हैं, उनके जो तोशा खाना के ताइफ थे उस वो छुपाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसमें सुना, इमरान खान को नोटिस किया, उसके बाद फैसला दिया कि इमरान खान को डी नोटिफाई कर दिया गया। मियाँ वाली सीट पर उनको बुनियादी तौर पर नाअहल किया गया था, तो वो डी नोटिफाई किया, तो उस पर नाअहली वाला जो फैसला है उस पर अमल हो गया। लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह लिखा था कि क्योंकि उन्होंने एक झूठा बयान अल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया है, इसलिए उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई जो फौजदारी कार्रवाई है उसके लिए अलग से कंप्लेंट जो है वो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की वहाँ पे भेजी जाए। वो भेजी गई 8 दिसंबर को। यहाँ पे वो कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की पहुँचती है। उसके बाद ये खबर जो है वो 14 दिसंबर को बाहर आई, मीडिया को पता चली कि 21 दिसंबर को जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज जफ़र इकबाल, उनको ये केस मार्क हुआ था। उन्होंने 21 दिसंबर को जो इमरान खान है उनको नोटिस किया था, उनको जो बुलाया था। लेकिन 21 दिसंबर को हमने देखा कि इनकी मेंटेनेबिलिटी पर जो है वो आर्गूमेंट्स हुए, और उसके बाद अदालत ने इस जो कंप्लेंट थी इसको काबिल समात करार दिया, और 5 जनवरी के लिए इमरान खान को ज़ाती हैसियत में जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया गया था। 5 जनवरी को इमरान खान पेश नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, लेकिन अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए और दोबारा नोटिस कर दिए थे। समन किया था इमरान खान को आज 31 जनवरी को दोबारा से, क्योंकि गुज़श्ता समात पर भी और आज भी इमरान खान के की जानिब से जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जमा करवाया गया कि वो क्योंकि वज़ीराबाद में उन पर जो है वो एक अटैक हुआ था, जिसके बाद वो जो जमान पार्क लाहौर में मौजूद हैं ज़ख्मी हैं, इस वजह से पेश नहीं हो सकते। मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर पेश हुए अदालत के सामने, अली बुखारी पेश हुए, जो PTI के जो वकला हैं वो पेश हुए अदालत के सामने। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने 5 जनवरी को जिस तरह इस पर जो है वो इसरार किया था, आज दोबारा अदालत को ये जो है वो इस्तदा उन्होंने की कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। लेकिन अदालत की जानिब से एक स्टेप जो है वो आगे ले जाया गया है इस मामले को। और ख़ास तौर पर मैं ये आपको बताऊं कि उमूमी तौर पर ऐसे ही होता है कि जो प्रेजेंस होती है जब अक्यूज़ की या किसी भी मुलजिम की या रिस्पोंडेंट में से कोई जो मुतलका जो बंदा होता है उसकी प्रेजेंस में उनको जो नकूल दी जाती हैं। आज इमरान खान के वकला को वो जो इस सारे केस की जो दस्तावेज़ात हैं या नकूल हैं वो उनके मुहैया की गई कि ये केस है आपके ख़िलाफ़, आप पर जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा 7 फरवरी को। तो 31 जनवरी से 7 फरवरी की तारीख पड़ी है। बहुत तेज़ी लग रही है इस केस में। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आगे चलकर कुछ जो है वो अनहोनी भी हो सकती है, और इसमें मैक्सिमम जो सज़ा है वो 3 साल कैद की सज़ा और जुर्माना की जो सज़ा है इस जिन दफ़ात के तहत जिसके तहत जो है वो इसकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और अगर कन्विक्शन हो जाती है किसी भी केस में तो नाअहली भी हो सकती है इमरान खान की। तो देखते हैं कि अब केस में आगे होगा क्या। सदीक जान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सदीक जान उनका क्या तजिया है इस मामले में कि क्या आगे क्या इस केस में क्या होने जा रहा है, क्या लगता है उनको। देखें, दो क्योंकि आज केसेस इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे फील्ड कचहरी में। इस वक्त ये भी अपने नाज़रीन को बताते जाएँ कि हम इस वक्त जो बाहर मौजूद हैं वो जो आप पीछे ये रास्ता देख रहे हैं ये ऊपर जाता है एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब की कोर्ट को, जहाँ पे फवाद चौधरी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो सुनी जानी है। 1 मिनट में मैं अपडेट उस पर भी कर दूँ। उसमें ये हुआ है कि सुबह जब 8:30 बजे समात का आगाज़ हुआ, फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी के भाई हैं वो मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटारनी जमा कराने के लिए हमें टाइम दिया जाए और परसों तक के लिए हमें टाइम दिया जाए। परसों
परसों इस केस की समाअत की जाए फवाद चौधरी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर, जिस पर एडिशनल सेशन जज फैज़ान अदर गिलानी साहब ने कहा कि ये ज़मानत कबल बाद गिरफ्तारी का केस है और इतना लंबा टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। 12 बजे उन्होंने प्रोसिक्यूशन को, उन्होंने तफ्तीशी को, उन्होंने रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब किया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक वो समाअत जो है वो शुरू हो चुकी होगी या होने वाली होगी, तो उस पर तो हम बाद में आपको अपडेट करेंगे। देखें जी, साकिब बशीर साहब आपने केस का बैकग्राउंड सारा बता दिया है और ये भी आप देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नायल किया था तो उस वक्त सब हम कमरा अदालत में खड़े हुए हैरान हो गए थे कि यार ये तो सारी गेम जो हम समझ रहे थे बहुत बड़ी डल गई है। जब अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि आप ये फ़ैसला सस्पेंड कर दें, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा था क्यों? उन्होंने कहा कि खान साहब ने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ने, तो उन्होंने कहा किसने रोका है, जाएँ और लड़ें। वो लम्हा था जब क्लैरिटी हुई कि इमरान खान यानी कोई 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, क्योंकि उससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हैं। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि वो डी सीट हुए हैं, वो डिस्क्वालीफाई 5 साल के लिए नहीं हुए। अच्छा, अब जो आपने फयाज़ भाई आपने बैकग्राउंड बता दिया केस का, आप इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। देखें इस वक्त एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है, यानी ये वो कोई बात नहीं है कि जो हम बहुत बड़ा जी इंकशाफ कर रहे हैं, हम बहुत अंदर की खबर ला रहे हैं, हमको बहुत ऐसी बात बता रहे हैं जो लोगों को पता नहीं है। ये हर किसी को पता है कि हुकूमत बार बार कह रही है कि एक ही सूरत में हम इलेक्शन में जाएंगे, और वो ये है कि या तो नवाज शरीफ को ला के और अहल करें या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, यानी तीसरा रास्ता नहीं है। और इसको वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें मिलेगी तो तब हम जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं साकिब बशीर साहब के असदुल्ला खान साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं। असदुल्ला खान साहब ने यानी अभी माह रमज़ान क्योंकि आने वाला है 2 माह बाद, पिछले माह रमज़ान की बात कर रहा हूँ, ईद उल फितर के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी आपसे कोई 10 माह पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब नून लीग ने नई नई हुकूमत ली थी, और नून लीग ने जब हुकूमत ली थी तो उस वक्त हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले उन्होंने किए कि इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई, दबाव बढ़ता गया। उस वक्त हुआ ये था कि मियाँ नवाज शरीफ जब ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ के आए तो उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये हमने क्या किया है हुकूमत लेकर, ये तो हमने बड़ा गलत किया है। तो मियाँ साहब ने कहा कि देखें हम अगर हुकूमत ना लेते तो मुझे ये बताया गया था कि इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने लगे। वही जो बात अब सारे लिख चुके हैं कॉलम्स में कि सदारती निज़ाम ले आते और 10 साल के लिए इमरान खान जो है वो सदर होता और हम जो है वो चौकों और चौराहों पे उल्टे लटके हुए होते, हमारे केसेस के इस तरह के फैसले आते। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मियां साहब लेकिन अब भी तो सियासी तौर पे हम इस वक्त तेज़ी से जो है वो उस तरफ जा रहे हैं कि हमें इक़्तिदार शायद ना मिले अगर इलेक्शन हो तो, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने एक जुमला कहा था, नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे ये ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान इंतखाबी मैदान में नहीं होगा। असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर वीलॉग कर दिया। जब वीलॉग किया तो उनको बुलाया गया एक जगह और ये वीलॉग डिलीट करवा दिया गया, ठीक है। उनसे ये वीलॉग डिलीट करवाया गया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ को ये क्या किसने क्या ज़बान दी, उन्होंने ये सारे, तो ये वीलॉग उस वक्त डिलीट करवा दिया गया था। देखें इस वक्त सूरत हाल अब आपको बताया कि नून लीग अभी जब इन्होंने फैसले करने थे कि डॉलर को फिक्स से फ्लेक्सिबल करना है या नहीं करना, इन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा करना है नहीं करना, इन्होंने टैक्स लगाने नहीं करने, इन्होंने IMF के जो प्रोग्राम है उसको रिवाइव करना ही नहीं करना, उस वक्त इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि हमें गारंटीज़ चाहिए, हमें गारंटीज़ देंगे तो हम करेंगे। इन्होंने तो इस हद तक कह दिया था कि जनाब पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें फिर हम ये सारा कुछ करेंगे। फिर इनको शटअप कॉल दी गई और कहा गया कि करना है, ये घर जाने हैं, फैसला कर लो। तो अब ये है कि साकिब बशीर साहब तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान इस वक्त जो हमारा सेटअप है, जो हमारा निज़ाम है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है और बिल्कुल नहीं है। तो या तो ये है कि मुझे क्या लगता है, मैं आज आपको अपनी असेसमेंट शुरू में ही बता दूँ, मुझे लगता है कि इस केस में इमरान खान इसमें या किसी में भी अगले 2 महीनों के अंदर अंदर डिस्क्वालीफाई होंगे, 1.5-2 माह के अंदर अंदर इमरान खान इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। फिर ये मामला जब जाएगा हाई कोर्ट के लेवल पे, फिर बार्गेन किया जाएगा इमरान खान के साथ, उनको बिठाया जाएगा टेबल पे कि खान साहब बताएं अब क्या करना है, ठीक है। फिर खान साहब आते हैं, बार्गेन करते हैं नहीं करते, उसकी बुनियाद पे फिर हाई कोर्ट से फैसला आएगा। अगर नहीं आते फिर हाई कोर्ट से भी डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी, फिर मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, फिर दोबारा खान साहब को आ जाएगा खान साहब अब तो वो मुझे सॉरी यार, एक मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अफजल रंधावा, बहावलपुर में। हुआ ये कि उनको एक पेशेंट न्यूरो सर्जरी वार्ड में था, तो मेरे क्योंकि मामू वहाँ पे तो उनके पास में था, तो डॉक्टर अफजल रंधावा को बुलाया और पेशेंट का ना वो CPR कर रहे थे और पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल आखिरी स्टेजेस के ऊपर था। अब हमारे यहाँ ना वो हमारा मजाक भी बड़ा उड़ाते थे, वो जो हमारे वहाँ पंजाबी डॉक्टर थे, कहते थे कि तुम सराइकियों का मसला ये है कि मरीज़ के पास आके 40 सराइकी इकट्ठे हो जाते हैं और इनको भगाना हो ना मरीज़ के पास से, तो आगे इतना कह दो कि जी ब्लड चाहिए, तो उसके बाद आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। तो हुआ ये कि डॉक्टर अफजल रंधावा CPR कर रहे थे और सारे वो मेरे सराइकी भाई जो है ना वो मरीज़ के गिर्द जो है ना वो 40 इकट्ठे थे। डॉक्टर अफजल रंधावा CPR करते करते कहते हैं इजराइल आया खड़ा है, पुछदा खड़ा है कि खून अने देन या मैं इनकी जान कड्ढा।
ठीक है, कि इसराइल आया खड़ा है, पूछ रहा है कि ये ब्लड की बोतल ला रहे हैं या मैं इसकी रूह निकाल लूँ, तो वो सारे भागे फिर ब्लड अरेंज करने के लिए। फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट आई हुई है, क्या करने, सियासी रूह कब्ज करवानी है या कोई मामलात हमारे साथ ठीक करने हैं। तो ये कंफर्म है डिस्क्वालिफिकेशन इस केस में होती है, किस में होती है, तो आशना होना था गम से बाहर तौर हमें, तुम ना होते तो किसी और से बिछड़े होते, डिस्क्वालीफाई होना है, इससे होंगे या किसी और से हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसमें एक दो जो है वो राय थोड़ी सी मुख्तलिफ दूंगा। एक तो बात ये है कि जो अदालतों से डिस्क्वालिफिकेशन है, मेरा जो मौक़िफ़ है कि अगर आप ये कहें कि 2016-17 में आपने ये कहा कि नवाज़ शरीफ या उसकी पार्टी को आपने सफ़े हस्ती से मिटा दिया या मिटा देंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं आप उनको नहीं ख़त्म कर सकते, जो मर्ज़ी है कर लें, डिस्क्वालिफिकेशन कर लें, 4 साल बाद जैसे तैसे वो फिर वापस आ गए, आप चले गए। तो इसलिए ऐसा मतलब अदालतों से इसका डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई होती नज़र आ रही है। एक और फैक्ट मैं रखूँगा आपके सामने कि आपको शायद याद होगा कि जहाँ पे वीडियोज़ आई थी सेनेट इलेक्शन से कबल के पैसे तकसीम कर रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे भी थे, कुछ पीटीआई के लोग भी थे, तो उस इलेक्शन कमीशन में मामला गया था। तो इसी तरह का नेचर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कार्रवाई के लिए मामला जो है वो इस्लामाबाद की कचहरी में भेजा था। और वो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मई जून का जो है वो वक्त लगता है, तो वो केस आज तक मैच्योर नहीं हो सका। मतलब उसमें फर्द जुर्म वाला मामला अभी नहीं आया, अभी मेंटेनेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होनी है, अभी वो वकला आते हैं, रूटीन की कार्रवाइयाँ उसमें चल रही हैं। लेकिन ये केस जो है वो इमरान खान का 8 दिसंबर को आया और आज 31 जनवरी को 7 फरवरी के लिए जो फर्द जुर्म आयद हो गई है। तो ये बहुत जो है वो दूर का पता जो है वो बज़ाहिर ऐसे देता है कि वो केस भी और ये केस भी दोनों इलेक्शन कमीशन ने भेजे, दोनों में इलेक्शन कमीशन का एक ही वकील है जो उस केस में भी पेश हो रहा है, इसमें भी पेश हो रहा है। लेकिन वो 8 माह से उसमें तो फर्द जुर्म की तारीख नहीं निकली, लेकिन इसमें निकल आई है। तो ये बहुत दूर का जो है वो पता बज़ाहिर जो है वो दे रहा है। देखते हैं कि इस केस में अब 7 फरवरी को क्या होता है। सदीक जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है वो एनालिसिस दिया अपना कि बुनियादी तौर पर ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है और आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।